हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड पे बेसिक प्रॉब्लम पिछले लेक्चर में देखे थे और उसके पहले लेक्चर में हम इसके मैग्नेटिक फील्ड के थ्योरी पार्ट को कवर अप किए थे। आज के फिर इस लेक्चर में कुछ नए टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और याद रखिए, फिजिक्स में जब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है समझ जाइए कि आपका थ्योरी या कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसीलिए हम प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। पहले हम थ्योरी पार्ट देखते हैं, फिर हम उसका प्रॉब्लम देखते हैं। अब प्रॉब्लम भी कुछ स्टैंडर्ड बुक है जैसे एस सी वर्मा, इसको हम देखते हैं, प्रेफर करते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम जो है बहुत ही मतलब कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आपको मिलेगा। रिपीटेशन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन का नहीं मिलता है। इसमें हर एक प्रॉब्लम अलग अलग कंसेप्ट लेके आता है। और दूसरा, इसमें मिक्स कंसेप्ट ज़्यादा होता है जिससे आपको कंसेप्ट सीखने का मौका ज़्यादा मिलता है। तो याद रखिए, फिजिक्स में प्रॉब्लम ही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो देखते हैं, एच सी वर्मा का 22 बताया है कि वायर से कितना दूर, ये आपको मेटल स्ट्रिप दिया हुआ है, ये आपको मेटल स्ट्रिप है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से प्रोड्यूस किया गया है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा प्रोड्यूस किया गया है, वर्टिकली अपवार्ड यानी पॉजिटिव के डायरेक्शन में होगा। याद रखिएगा, अगर डॉट है तो याद रखिएगा इसका जो डायरेक्शन है सिंपली के डायरेक्शन होगा। और अगर ये क्रॉस है, के का मतलब समझ ही रहे हैं, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। और नेगेटिव के एक्सिस जब रहे, क्रॉस रहे तो नेगेटिव मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। इसमें पॉजिटिव जेड एक्सिस पे है तो डॉट 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 हम सारे में यूज कर रहे हैं। इसमें डॉट डॉट है और इसमें कुछ इसका मास भी आपको दे दिया है, स्मॉल m इसका मास दे दिया है। और इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसका भी वैल्यू आपको म्यू दे दिया हुआ है। इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस पे फोर्स पहले हम ये देखेंगे, फोर्स का वैल्यू कितना होगा, फोर्स किधर लगेगा, जिसके वजह से इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आपको म्यू दे दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, t=0 पे स्विच को क्लोज करेंगे। स्विच इज क्लोज्ड। स्विच को जब हम क्लोज करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो होगा। करंट का फ्लो कितना होगा आपको पता है, करंट I इसमें फ्लो करेगा, इसमें करंट I फ्लो करेगा, एग्जैक्टली इधर भी करंट फ्लो करेगा, ये पूरा सर्किट में फ्लो करेगा। अब इसके वजह से क्या होगा, जैसा कि हम पिछले 2 लेक्चर से यही बता रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है उसका हम वैल्यू कैसे निकाल रहे थे, I dl क्रॉस b। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि हम बताएं कि अगर डॉट होगा तो पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ उसका डायरेक्शन होगा और dl का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर करंट का डायरेक्शन होगा। तो करंट, ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, वर्टिकली अपवार्ड इसको कह सकते हैं, आउटवार्ड या इनवार्ड। जब क्रॉस रहे तो इनवार्ड, डॉट रहे तो आउटवार्ड। इसमें ध्यान से देखिए फ्लो किधर हो रहा है, तो हर बार ऐसे आप समझ सकते हैं कि इधर ये आपको जो है पाम रूल, ड्यू टू पाम रूल, पाम इज डायरेक्टेड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड विच इज अप पार्ट ऑफ द प्लेन। So this is a palm and this finger goes the direction of current as well as the direction of DL factor. So this is the force। अब फोर्स का वैल्यू इधर लगेगा, फोर्स लगेगा। ध्यान से देखिए, जो फिंगर जो बता रहा है, ये फिंगर यही डायरेक्शन है आपका फोर्स का। फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, उसका वैल्यू क्या होगा B। और बीच का ये गैप आपको दे दिया है BI। डीएल के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएल के जगह पे यहाँ पे ये जो लेंथ आपको दे दिया वो बी दे दिया हुआ है। करंट का फ्लो जिसमें होगा मतलब उसी में तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो सिंपल सा बात है कि एल नहीं होगा, सिंपली करंट कितना डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो करंट इतना ही एरिया में करंट फ्लो हो रहा है तो इतना में ही इस पे फोर्स लगेगा। तो बी आई के जगह पे आई लेंथ होता है, लेंथ कितना होगा, लेंथ इसका करंट कितना मूव कर रहा है इतना, इसका बी है तो ये भी होगा। तो बी आई के जगह पे स्मॉल बी हो जाएगा, बी आई, और करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है।
तो ध्यान से देखिए लेंथ इसमें कितना होगा, लेंथ वही होता है जिसमें जितना करंट मूव कर रहा है, तो करंट कितना मूव करेगा, इसके बाहर तो फिर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो फोर्स कैसा लगेगा, फोर्स बस इतना ही दूर लगेगा बी तक। सो बी आई एल में आप ऐसे समझ सकते हैं, आई डीएल जो है इस वेक्टर और बी और डीएल के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये जेड एक्सिस में होगा तो एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट जेड से परपेंडिकुलर ही होगा। सो डीएल इंटू बी साइन 90 हो, आई करंट इसमें फ्लो होगा। सिंपल सा बात है कि ई इंटू आई इंटू आर, तो सिंपल सा बात है आई का वैल्यू है आपका आ जाएगा ई बाय आर, ऐसा भी। और करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा डीएल कितना है, कितना ही डायरेक्शन मूव कर रहा है। सो करंट फ्लो जो कर रहा है टोटली लेंथ क्या है उसका, टोटली लेंथ उसका बी है, तो डीएल के जगह पे बी हो जाएगा। और बी इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है आपको बी सिंपली दे दिया है, बी फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो सिंपली बी से उसको डिनोट कर रहे हैं। सो ये आपका हो जाएगा आई बी, स्मॉल बी है और ये कैपिटल बी है, स्मॉल बी लेंथ है और कैपिटल बी याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड है, कैपिटल बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है और स्मॉल बी जो है उसका लेंथ होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया, फोर्स किधर लग रहा है, सिंपली लग रहा है राइट साइड इधर लग रहा है, मतलब ये जाना इधर जाएगा, उसका मास भी आपको दे दिया हुआ है, मास आपको स्मॉल एम दे दिया हुआ है, ये राइट साइड मूव करना चाहेगा, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, तो ध्यान से देखिए फोर्स बराबर एफ बी बराबर आई बी और ये कैपिटल बी है, कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल बी लेंथ है, आई उसका करंट है, तो ये बराबर एफ बराबर एम ए है, मास आपको दे दिया हुआ है स्मॉल एम। सो आई बी, तो यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं आप, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सिंपली आई बी कैपिटल बी डिवाइडेड बाय मास, ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होगा जिसके वजह से ये आगे शिफ्ट करना चाहेगा, क्योंकि फोर्स इस पे इधर लग रहा है, इस पे भी आगे ही लग रहा है, इस पे भी आगे ही लग रहा है, तो राइट साइड फोर्स लग रहा है और इसका मास भी आपको दे दिया हुआ है, मास क्या दे दिया है स्मॉल एम, तो एक्सेलरेशन यहां से हम निकाल पाए। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ फार, कितना डिस्टेंस के बाद ये जो है रुक जाएगा, इसमें एक्सेलरेशन होगा तो ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक एक्सेलरेशन, मैग्नेटिक फोर्स के वजह से इसमें एक्सेलरेशन आया, उसका वैल्यू आपको पता है कि आई बी एल बाय एम। अब ध्यान से देखते हैं इसमें हम क्या लगे, देखिए जब भी मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में जब भी क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको टिपिकल बनाना है तो इसमें थोड़ा सा मैकेनिक्स का यूज है। अब ध्यान से देखिए आपको मैग्नेटिक फील्ड का जो क्वेश्चन है यहीं तक खत्म हो गया, अब ये टोटल क्वेश्चन मैकेनिक्स का हो गया। अब मैकेनिक्स में आपसे पूछ रहा है कि ये कितना डिस्टेंस के बाद ये रुकेगा, और जबकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आपको दे दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसका वैल्यू म्यू दे दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू आपको दे दिया हुआ। अब ध्यान से देखिए अब तो इसमें सिंपली मैकेनिक्स का प्रॉब्लम लगाएंगे, तो ध्यान से देखिए शुरुआत में सब चीज रुका हुआ है, तो क्या करेंगे इसमें सिंपली वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as वाला में लगा देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, शुरुआत में सारा सिस्टम रुका हुआ है यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो ध्यान से देखिए वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियली हमको पता है 0 होगा, 2 एक्सेलरेशन हमको पता हुआ है वो लास्ट में हम पुट कर देंगे, एक्सेलरेशन पता है, और डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो डिस्टेंस कवर करेगा एल लेंथ, सिंपल सा बात है, ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये आपस में ये आगे जाएगा और इस पे फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखिए वायर पे फोर्स कितना लग रहा है आई बी एल, ये मैक्सिमम लेंथ कितना आगे शिफ्ट होगा, तो मैक्सिमम सिंपल सा बात है ये कितना एल डिस्टेंस ये आगे शिफ्ट होगा, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है आई बी एल, उसके थ्रू हम एक्सेलरेशन निकाल लिए और इसका मास भी आपको स्मॉल एम दे दिया है, तो जिसे एक्सेलरेशन निकाल लिए। अब कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा, तो ये एल डिस्टेंस कवर करेगा,
तो एस के जगह पे हम क्या लिख देंगे, सिंपली एल। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा वी स्क्वायर का वैल्यू, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा वी स्क्वायर का वैल्यू, सिंपली वी स्क्वायर का वैल्यू आपका आ जाएगा 2, एक्सेलरेशन लास्ट में पुट कर देंगे, इंटू एल। अब इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2, एक्सेलरेशन हो जाएगा आई कैपिटल बी स्मॉल बी डिवाइडेड बाय एम इंटू एल। एल क्या होगा, ये एल लेंथ, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। इसका मास आपको स्मॉल एम दे दिया हुआ है, तो यहां से वी आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा और टिपिकल बनाया है। आपसे पूछा स्टॉप कब होगा। अब इसमें एक्सेलरेशन तो आया जिसका वैल्यू ये है, अब फाइनल वेलोसिटी उस एक्सेलरेशन के वजह से, क्योंकि इनिशियली सारा सिस्टम रुका हुआ है, ये आपको सिंपली ये रुका हुआ है, अब ये आगे शिफ्ट होगा क्योंकि इस पे फोर्स कितना लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है सिंपली IBL लग रहा है, जिसके वजह से ये आगे जाना चाहेगा। किस फोर्स के वजह से ये आगे जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, जिसका वैल्यू आपको पता है IB और स्मॉल बी। ये फोर्स इस पे आगे लग रहा है, जिसके वजह से इसमें इतना एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, जिसके वजह से इसका फाइनल वेलोसिटी इतना हो गया, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू इतना आ गया। अब ये फाइनल वेलोसिटी आपको कह रहा है कि ये जीरो कब हो, तभी तो ये रुकेगा। फाइनल वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगा तभी तो ये जो आपको पूरा सिस्टम है, ये मूविंग है, ये मूव करते हुए रुक जाएगा। इसमें फाइनल वेलोसिटी इतना ये गेन कर लिया ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन। अब ये कब रुकेगा, तब देखते हैं। फिर लगाएंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। इसमें हमको फाइनल वेलोसिटी जीरो रखना है, क्योंकि फाइनली क्या है, इसी कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस हमको निकालना है। तो सिंपली इस बार फाइनल वेलोसिटी को जीरो रखना है, क्योंकि फाइनली हमको क्या चाहिए, ये जो सिस्टम मूव कर रहा है वी स्क्वायर वेलोसिटी से, ये वी वेलोसिटी से जो ये मूव कर रहा है, ये रुक जाना चाहिए। तो रुकेगा कितना डिस्टेंस पे, वो आपको इस बार एस का वैल्यू आपको निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसके पास इनिशियल वेलोसिटी। इस बार डी एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा, सो नेगेटिव साइन। तो ए के जगह पे इस बार जी हो जाएगा, क्योंकि अब जो है टोटली अंडर ग्रेविटेशन के अंदर ये आ गया। मास है, म्यू का वैल्यू अभी आपको दे दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब म्यू ले लीजिए, इसमें एस, तो यहाँ से आपका एस का वैल्यू आ जाएगा, तो एस हो जाएगा 2 म्यू इंटू जी इंटू एस, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर का वैल्यू बस पुट कर दीजिए, यहाँ से एक ही अननोन है एस, एस आपका आ जाएगा एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी। ये आपका आ गया, इसको कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस वी स्क्वायर का बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो ये देखिए पूरा मैकेनिक्स भी इसमें मिक्स कर दिया गया है, इसलिए एस सी वर्मा बहुत ही बढ़िया बुक है, क्योंकि इसमें 2-3 कंसेप्ट एक बार मिक्स किया जाता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका एस का वैल्यू आ जाएगा, एस क्या आ गया, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी। जी क्या है, ग्रेविटेशन, जी का वैल्यू आप 10 भी ले सकते हैं। अब बाकी आपके जी के टर्म में ही आंसर है, तो उसी में रख लीजिए। वी स्क्वायर का वैल्यू बस रख दीजिए 2 आई कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू लेंथ एल डिवाइडेड बाय एम डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी। ध्यान से देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली आपका क्या आ जाएगा, आई कैपिटल बी स्मॉल बी लेंथ एल डिवाइडेड बाय एम म्यू जी।
ये आपका हो जाएगा एस का वैल्यू। यही आपसे पूछा है कि कितना डिस्टेंस के बाद ये रुक जाएगा, तो इतना डिस्टेंस के बाद ये रुक जाएगा। इसी क्वेश्चन में आपको आई का वैल्यू दे दिया रहेगा, बी का और ये बीच का गैप का भी वैल्यू आपको दिया रहेगा। तो ये आपको हो गया, इट इज अ प्रॉपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिसमें आपको हर टाइप से मैकेनिक्स का भी आपको यूज देख लेना है, इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज देख लेना है। मतलब हर टाइप को कंसेप्ट को इसमें मिक्सअप किया गया है और ये क्वेश्चन क्रिएट किया गया है कि कितने डिस्टेंस के बाद ये रुकेगा। तो ये डिस्टेंस, ये आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा। हाउ फार आफ्टर दिस स्ट्रिप, ये स्ट्रिप से कितना डिस्टेंस पे, ये मेटल स्ट्रिप से कितना डिस्टेंस पे जाके रुकेगा। तो मेटल डिस्टेंस से इतना डिस्टेंस पे रुकेगा। इसका मास भी आपको m दे दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू भी दे दिया हुआ है, बाकी g आ गया, क्या मोशन अंडर ग्रेविटी आ गया, ये आई इसमें करंट फ्लो हो रहा है, बी इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, बी जो है इसमें इतना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, करंट जो डिस्टेंस कवर अप कर रहा है वो स्मॉल बी है, बाकी लेंथ क्या है एल है। सो दिस इज, देखिए पाम रूल, ड्यू टू पाम रूल, पाम कहता है कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ये पाम रखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट का फ्लो इसमें इधर होगा, सिंपली है, करंट का मूवमेंट इसमें इधर होगा, इधर से करंट मूव करेगा इधर, सिंपली ये पॉजिटिव से निकलेगा और इधर से जाते हुए आएगा, तो करंट इसमें किधर आएगा, इधर आएगा, तो करंट का फ्लो इधर होगा। तो जब करंट का फ्लो इधर होगा तो सिंपली अकॉर्डिंग टू पाम रूल, तो यहां से इससे आप देख सकते हैं, तो इस पे किधर लगेगा, ये जो थंब है ये आपको डायरेक्शन है कि करंट का फ्लो, और ये पाम जो बता रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इधर डायरेक्शन है, तो इस पे इधर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, बी आई एल लगेगा, जितना इस पर लेंथ है। तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू बी आई एल, करंट इसमें कितना फ्लो करेगा तो वो हम यहां से निकाल लेंगे, और इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो ध्यान से देखिए अब ये स्लाइड करना शुरू करेगा, क्यों, क्योंकि इस पे फोर्स इधर लग रहा है, और ये जब स्लाइड करना शुरू करेगा तो इसका आपको म्यू का वैल्यू ही निकालना है, म्यू का वैल्यू सिंपली है, इस पे फोर्स इधर लगेगा, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होता तो इधर लगता, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अगर डायरेक्शन अपोजिट भी ले लेते हैं तो भी इधर ही लग रहा है, तो ऐसे भी सोच सकते हैं, तो इधर फोर्स लग रहा है जिसके वजह से ये स्लाइड करना चाहेगा। तो आप बताइए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू, इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपसे पूछ रहा है, तो पहले हम निकाल लेते हैं इस पे फोर्स कितना लग रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 0.8 बी आई एल इसका होता है, आई डी एल क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा आई, इसमें डी एल और बी के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90, क्योंकि ध्यान से देखिए क्रॉस का मतलब हम बताए थे माइनस के, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री, डीएल है, लेंथ कितना है, लेंथ आपको दे दिया होगा 4.9 सेंटीमीटर, डीएल क्रॉस बी इंटू साइन 90, बस इसमें वैल्यू आप रख दीजिए, आई डीएल के जगह पे आप रख दीजिए इसका लेंथ, एल ले लेते हैं जो कि 4.9 है, बी ले लीजिए साइन 91, तो ये आपका हो जाएगा एफ बी का वैल्यू। अब वैल्यू बस पुट कर दीजिए, करंट इसमें कितना फ्लो होगा, तो आपको पता है V बराबर आई आर, इसमें V कितना है 6 वोल्ट, करंट I, रेजिस्टेंस कब ये स्लाइड करता है, जब इसका रेजिस्टेंस, ये ध्यान से देखिए, ये जो है फ्रिक्शन को, मतलब इसमें रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा जो भी आपको समझिए, करंट को ये रेगुलेट करता है, मतलब करंट आपको बढ़ाना है घटाना है कुछ भी करना है तो इस टाइप का स्लाइड हम यूज करते हैं। यहाँ पे आई करंट है, यहाँ पे 20 वोल्ट है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा आई करंट इज इक्वल टू 6/20, यू विल गेट 3/10,
सो 0.3 एम्पियर का करंट इसमें आएगा। करंट भी आपको पता चल गया, यहां से कितना आ जाएगा 0.3 एम्पियर। 0.3 एम्पियर तो इसमें रख सकते हैं 0.3। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 0.8 दिया हुआ है आपको, 0.8 टेस्ला करंट आ गया। उसके बाद लेंथ क्या है, इसको 4.9 के बजाय आप इसको 5 भी ले सकते हैं। 4.9 10⁻², आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। अब बाकी आपका वैल्यू आपका ये आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। अब इसी के वजह से इसमें क्या हो जाएगा, ये स्लाइड करना चाहेगा इधर, लेकिन ये आपको ये जो स्ट्रिप है, ये मेटल स्ट्रिप है, ये इसको रोकेगा। तो सिंपल सा बात है, इसमें टोटल फोर्स कितना लग जाएगा, समझिए कि आप 2.4 इंटू इसको हम कह सकते हैं 0.049 इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो सिंपली आपका आ जाएगा। और ये बराबर किसके होगा, ये बराबर हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स जो हो जाएगा फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। अब फ्रिक्शन आपको पता है म्यू एन हो जाता है, ये फ्रिक्शन का वैल्यू है। तो ध्यान से देखिए फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, फ्रिक्शन इसमें आ कैसे रहा है, फ्रिक्शन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही आ रहा है। सो म्यू नॉर्मल क्या होता है म्यू mg, जी भी आपको पता है, और ये बराबर क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 0.049 इसके बराबर हो जाएगा। इसमें म्यू छोड़ के आपको हर चीज पता है, तो 2.4 इंटू 0.049 डिवाइडेड बाय मास, इसको आपको पता है कितना 10 ग्राम है, इसको आप केजी में कन्वर्ट कर लें 0.024 हो जाएगा, 2.4 नहीं 0.024 हो जाएगा। सो इसको बस थोड़ा सा इजी कर लीजिए, आपका आ जाएगा सिंपली 0.12 म्यू का वैल्यू आ जाएगा। ये 2.4 नहीं 0.024 होगा। और इसको 5 के अप्रोक्स ले लीजिए तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0.12 म्यू का वैल्यू, जो कि सही भी है। सो लेंथ हम लेंगे, यानी कि यहां से हम एक छोटा सा लेंथ लेंगे, उस पर कितना फोर्स लग रहा है। समझिए कि ये हमारा डीएल लेंथ है, तो इस डीएल लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है इस पे, वो हम देखेंगे। समझ लीजिए कि थीटा ले रहे हैं, इस पे हम फोर्स लिखेंगे, तो फोर्स के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हर बार की तरह आई डीएल क्रॉस बी। तो क्या होता है आई, इसमें करंट का फ्लो एग्जैक्टली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अब इसमें पहले हम फोर्स देख रहे हैं, फोर्स किधर लग रहा है, क्या टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है या अवे फ्रॉम सेंटर लग रहा है। तो ध्यान से देखते, दिस इज अ पाम रूल। सो करंट का फ्लो किधर हो रहा है, करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो सिंपली टुवर्ड्स द सेंटर, हर बार टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। यहाँ पे भी लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि इस पे जो फोर्स लग रहा है टोटली इनसाइड लग रहा है, यानी टुवर्ड्स द सेंटर। फोर्स किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। कैसे, ध्यान से देखिए, ऐसे, तो ये टुवर्ड्स द सेंटर, जिस भी पॉइंट पे आप देखिएगा तो टुवर्ड्स द सेंटर, यानी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब कितना फोर्स लग रहा है वो हम देखेंगे। तो पहला पार्ट में कह रहा है कि एक डीएल स्मॉल एलिमेंट पार्ट लेते हैं, तो लेट बी एन एलिमेंट पार्ट डीएल। अब उस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो डीएल के लिए हम क्या निकालेंगे, समझिए कि ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, जैसा कि आपको बताया थीटा बराबर L/R होता है।
इसका रेडियस आपको b दे दिया हुआ है। तो यहाँ से आप dl का वैल्यू आप अगर निकालें तो dl हो जाएगा सिंपली थीटा इंटू आर, और थीटा के जगह पे आप ऐसा समझ लीजिए कि थीटा को भी आप स्मॉल पार्ट है तो थीटा डी थीटा हो जाएगा। एलिमेंट्री पार्ट का जो एंगल है उसको हम डी थीटा से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली डी थीटा इंटू आर, और आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है, रेडियस कितना है आपको बी दे दिया हुआ, सो बी डी थीटा। तो ये आपका हो जाएगा डीएल का वैल्यू। डीएल और वी में सिंपली है कि क्रॉस अगर है तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ हो जाएगा, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ हो जाएगा, और अगर डॉट होता तो पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है। तो यहाँ पे डीएल का वैल्यू क्या आ गया, सिंपली डी थीटा इंटू आर, और दोनों के बीच का एंगल क्या है 90, सो डीएल इंटू बी साइन 90। आई करंट का जो फ्लो हो रहा है, और फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ध्यान से देखिए यहाँ पे इधर करंट का फ्लो है, तो ये आपका फिंगर उधर डायरेक्टेड है पाम रूल के थ्रू। पाम हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होता है, तो इनसाइड है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और ये जो थंब का डायरेक्शन है ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है। तो मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड द सेंटर, हर एक पॉइंट पे सेंटर की तरफ लग रहा है। और आपसे पूछा है कि इसके एलिमेंट्री पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, तो आई डी एल इंटू बी साइन 91 हो जाएगा। तो सिंपली फोर्स हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स डीएल। अब डीएल का वैल्यू आप इसमें रख लीजिए, तो आई डी थीटा इंटू बी इंटू कैपिटल बी। अब डी थीटा का वैल्यू अलग अलग, अब आपको एलिमेंट पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आई करंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल बी क्या हो जाएगा उसका रेडियस है, और डी थीटा उसका हो जाएगा एंगल जो डीएल सेंटर पे सबस्टेंड कर रहा है, ये जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल सिंपली डी थीटा हो जाएगा। और आपसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि ध्यान से देखिए फोर्स तो क्या लग रहा है, इसको कंप्रेस कर रहा है। ध्यान से देखिए यही अगर डॉट रहता तो अवे फ्रॉम सेंटर लगता, फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर लगता, और क्रॉस है तो टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लग रहा है। तो अगर डॉट होता तो अवे फ्रॉम सेंटर लगता। तो इसमें क्या है, जब हम क्रॉस यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो ध्यान से देखिए कंप्रेशन के थ्रू इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो ध्यान से देखिए फोर्स तो हमेशा टेंस इधर ही लग रहा है, तो आपको ये बताना है कि किस पे कितना कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन फोर्स आपको पूछा है। कंप्रेशन फोर्स एक्टिंग ऑन entire circle, इंटायर सर्कल, पूरा सर्कल पे इस पे कंप्रेस, क्योंकि सारा सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये क्या हो जाए कंप्रेस करना चाहेगा। और टोटल फोर्स क्या होगा, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, समझिए कि सेंटर की तरफ टी फोर्स लग रहा है, लेट बी द फोर्स इज टी विच इज डायरेक्टेड अलोंग द सेंटर। इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स है क्योंकि सेंटर की तरफ लग रहा है। तो ध्यान से देखिए इस पार्ट को आप देखिए, तो फोर्स किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ। तो ध्यान से देखिए इसमें थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या हो जाएगा 2t cos थीटा, हम यहां से निकाल लेते हैं 2t cos थीटा। कि सिंपली बात है कि इसमें क्या हो जाएगा, एक इधर फोर्स लगेगा, एक दूसरे को क्या कर लेगा कैंसिलाइज कर लेगा। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक टी थीटा इधर बना रहा है टी cos थीटा, और एक फोर्स लगेगा इधर सेंटर अवे फ्रॉम सेंटर, तो ये एक दूसरे को क्या कर लेगा कैंसिलाइज कर लेगा। तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, आप ऐसा समझिए इधर भी टी फोर्स लग रहा है, इधर भी टी फोर्स लग रहा है, और दोनों से थीटा एंगल पे हैं, तो क्या हो जाएगा एक फोर्स टी का इधर साइन कंपोनेंट हो जाएगा, इधर टी का साइन कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन कंपोनेंट, तो टी साइन थीटा,
जिसका डायरेक्शन इधर होगा, और टी साइन थीटा इसका डायरेक्शन इधर होगा, एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसलाइज कर लेगा। तो बचेगा क्या, टी कॉस थीटा, जो कि किधर लगेगा, टुवार्ड्स द सेंटर, और जो कि बराबर किसके हो जाएगा, सिंपली आई और क्या है, डी। तो डी क्या है यहाँ पे, टोटल लेंथ इसका कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ पे फोर्स लग रहा है तो टोटल लेंथ इसका हो जाएगा सिंपली, अगर आप टोटल लेंथ अगर निकालेंगे आई डी एल, ऐसे आप समझ सकते हैं आई डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस बी, या दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल लग रहा है। तो जब भी हम आपसे पूछें सिर्फ इंटायर सर्किल पे कंप्रेशन फोर्स कितना लग रहा है, तो आपको वैसे भी जीरो ही होना है, क्योंकि अगर आप निकालेंगे लेंथ तो लेंथ हो जाएगा, टोटल लेंथ इसका जीरो हो जाएगा, टोटल लेंथ, क्योंकि हम अब दिखा रहे हैं कि कंप्रेशन फोर्स पूरा सर्कल पर दिख रहे हैं। किसी एक पॉइंट पे अगर आपको फोर्स निकालना है तो वो आपका ये हो जाएगा, लेकिन अगर पूरा सर्कल पे आपको देखना है तो इंटायर, तो ध्यान से देखिए, रिजल्टेंट फोर्स के वजह से ये आपस में यहां से जीरो हो जाएगा अगर इंटायर सर्किल पे आप देख रहे हैं। क्यों कि डीएल का वैल्यू हुई जीरो हो जाएगा, बी इसमें साइन 90 एंगल बन जाएगा, तो इसके वजह से इंटायर सर्किल पे जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कंप्रेशन फोर्स बताइए, इंटायर सर्किल पे नहीं, किसी एक पॉइंट पे कंप्रेशन फोर्स अगर आपको निकालना हो तो क्या है, मतलब सेंटर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है। ये तो एलिमेंट पार्टिकल का बात कर रहे थे, अब हम देखते हैं कंप्रेशन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो ध्यान से देखिए कंप्रेशन फोर्स कितना लगेगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो ये साइन थीटा है, कॉस थीटा से तो ये डेमोलिश हो जाएगा, तो ये आपका आ गया। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें जो साइन थीटा लग रहा है, साइन थीटा का डायरेक्शन कितना होगा, अवे फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर से अवे इसका डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा 2t साइन थीटा। यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे दो डायरेक्शन आ जाएगा, एक सेंटर के तरफ, इधर अवे फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर के तरफ जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, और वो क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। सिंपली एक कॉस थीटा है तो एक साइन थीटा हो जाएगा, तो टी साइन थीटा जो है क्या है, इधर के तरफ डायरेक्टेड हो जाएगा, अवे फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से अवे और सेंटर के तरफ दोनों आपस में लिख लीजिएगा एट इक्विलिब्रियम, यहां पे लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, टी साइन थीटा जो कि है अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से दूर जाते हुए ये फोर्स दिखा रहे हैं, मतलब टी कॉस थीटा तो इधर होगा, टी कॉस थीटा इधर हो जाएगा, और अगर टोटल सर्कल पे पूछे तो जीरो हो जाएगा। याद रखिएगा टोटल सर्कल होगा, और टोटल सर्कल अगर आपसे नहीं पूछे तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा हो जाएगा, जो कि सेंटर से दूर जाते हुए और सेंटर के तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको क्या करते हैं, एफ बी। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई डीएल क्रॉस बी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई, सिंपली बात है कि डीएल का डायरेक्शन है इसमें हो जाएगा डीएल, तो डीएल का वैल्यू इसमें अगर आप ध्यान से देखिए, इस दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, तो डीएल और बी, डीएल क्या है, करंट का डायरेक्शन, बी जो है दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे लिखें टी साइन थीटा डीएल, और डीएल जैसा कि हम अभी बताए थे, डीएल का जो डायरेक्शन आ रहा था पहला बार में हम बताए थे, डीएल क्या होता है, डीएल का वैल्यू हम वहां पे लिखें, डीएल क्या है, बी डी थीटा। तो डीएल के जगह पे हम लिख देंगे बी डी थीटा, और डीएल और बी में तो 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन 90 लिख दीजिए, क्योंकि एक प्लेन के ऊपर है। तो यहां से आ जाएगा टी साइन थीटा, जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर फोर्स लग रहा है, वो बराबर हो जाएगा टुवार्ड्स द सेंटर। ये है आपका, समझिए कि टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड्स द सेंटर, ये है आपका अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर के से दूर जाते हुए, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा कब, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब यहां से आई बी
और यहाँ पे डी थीटा आ रहा है इंटू बी। अब यहाँ ध्यान से देखिए, साइन थीटा, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा एब्सोल्युटली थीटा के बराबर हो जाता है, ये आपको पता है। ये एजम्पशन हम हमेशा लेते हैं। ये हम जब ज्योमेट्रिकल पढ़ा रहे थे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो उसमें भी बताए थे साइन थीटा एब्सोल्युटली थीटा के बराबर हो जाता है जब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ध्यान से देखिए, साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा, एब्सोल्युटली मतलब थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये हम तब ले रहे थे जब हम एलिमेंट की बात कर रहे थे। यहाँ पे ये डी थीटा नहीं होगा, सिंपली थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। जब एलिमेंट की बात करते हैं तब वो डी थीटा होता है, तो सिंपली थीटा, और साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, तो ये थीटा हो जाएगा, और ये आई बी थीटा इंटू बी हो जाएगा। थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, और सिंपली टी का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, आई बी इंटू कैपिटल बी। तो अगर आपसे कंप्रेशन फोर्स बोले पूरा सर्कल पे तो 0 होगा। अगर सिर्फ टी का वैल्यू पूछे कि टी का वैल्यू बताइए, तो टी का वैल्यू आपको यहां से आ जाएगा आई बी, बी स्मॉल बी जो कि रेडियस है, और ये आपको कैपिटल बी जो कि इस पे सिंपली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। तो टी का वैल्यू आपका क्या आ गया, टी का वैल्यू आई बी इंटू ए बराबर है। तो स्मॉल पार्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, स्मॉल पार्ट पे, उस पे टी का वैल्यू क्या हुआ, पूरा सर्कल पे कितना फोर्स होगा, सिंपल सा बात है। टोटल फोर्स अगर हो जाता है तो डिमोलिश हो जाता है। सो यहाँ पे हम इसका एज लेंथ आपको एल दे दिया हुआ है, और ये जो है एक्स एक्सिस है, ये आपको वाई एक्सिस है, और आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल ही ये आपको स्क्वायर दिया है। इसमें करंट का फ्लो समझ लीजिए, आई करंट का फ्लो है। आपको बताना है सारे पार्ट में मैग्नेटिक, नेट मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो हम पहले निकालते हैं मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू ए बी, क्या होता है, आई बी एल क्रॉस बी। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, सिंपली के डायरेक्शन में, यानी कि वो इसमें समझिए कि डॉट डॉट इस टाइप से है, के डायरेक्शन में है, मतलब डॉट डॉट जब हो तो समझिए कि पॉजिटिव के डायरेक्शन में इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से है। और आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड ये पूरा लूप पे बताना है, ए बी सी डी ए, लूप इज ए बी सी डी ए। इसमें नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना ये लूप एक्सपीरियंस्ड कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, पहले हम ए बी के थ्रू निकाल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, डीएल डीएल इसमें समझिए कि आप ऐसा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसका डायरेक्टेड है, तो इसका लेंथ तो एल ही होगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई। आई क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अब बी आपको दिया हुआ है इसमें, बी नोट 1 प्लस एक्स बाय एल। अब ध्यान से देखिए, राइट साइड जा रहा है तो इसमें एक्स का वैल्यू तो बढ़ेगा, तो इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू, आप सपोज डेट ऐसा समझिए कि यहां से जो x का वैल्यू है, ये यहां से जो x का वैल्यू है वो कुछ भी आप समझ लीजिए, होपफुली a, या कुछ भी a समझ लीजिए, यहां से x a पे है। तो यहां पे जाते जाते इस पे वैल्यू a से b जाते जाते x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पे ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे अगर इसका a है तो ये हो जाएगा a प्लस एल। सपोज डेट यहाँ से ये a डिस्टेंस पे है, तो ये हो जाएगा b पॉइंट, जो हो जाएगा सिंपली हो जाएगा a प्लस ए। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा a प्लस एल। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब ये k है, जैसा कि हम पहले भी बताए थे, i j और k, अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में ये घूम रहा हो
क्लॉकवाइज तो समझ लीजिएगा पॉजिटिव होगा, और अगर ACW एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन देगा। तो ध्यान से देखिए I इंटू के नेगेटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव आ जाएगा। सो इसका जो वैल्यू आ जाएगा -j आएगा। अब वैल्यू आप यहाँ से ले लीजिए, B0 इंटू एल प्लस एल से एल कैंसिल, A प्लस एल, ये आपका आ जाएगा क्या, फोर्स ड्यू टू AB। एग्जैक्टली हम फोर्स ड्यू टू CD निकाल लेते हैं, इसके जस्ट अपोजिट। तो क्या क्या चेंज आएगा, चेंज कुछ भी नहीं आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये अगर A है तो लास्ट में क्या हो जाएगा, A प्लस एल, एक्स का डायरेक्शन। तो एग्जैक्टली फोर्स ड्यू टू, अब हम निकालेंगे CD, तो क्या हो जाएगा I, DL का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो उसके अगेंस्ट में जो डायरेक्शन हो जाएगा ये नेगेटिव L I में आ जाएगा, क्रॉस B क्या हो जाएगा, B0 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, A प्लस एल बाय एल इंटू के। अब वैल्यू मैग्नीट्यूड तो वही होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा एक माइनस के वजह से, और इसमें I इंटू के माइनस जे है तो माइनस जे आ जाएगा सिंपली। और एक डायरेक्शन, एक निगेटिव साइन किसके वजह से आ रहा है, -I के वजह से, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, बाकी सारा वैल्यू तो वही आ जाएगा, B0 L प्लस A प्लस एल। बस निगेटिव निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान से देखिए -j है, ये आपका निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस j में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फोर्स AB, मैग्नेटिक फोर्स AB एंड मैग्नेटिक फोर्स CD कैंसिल इच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि फोर्स तो दोनों में सेम है, बस मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है जिसके वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। अब बचा BC और दूसरा CD। अब BC के द्वारा हम निकालेंगे फोर्स ड्यू टू BC। फोर्स ड्यू टू जब हम BC निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, फोर्स ड्यू टू BC, अब हम निकालेंगे BC के थ्रू, सो फोर्स ड्यू टू BC। अब इसमें ध्यान से देखिए I, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, Z एक्सिस की तरफ है, सिंपली Z एक्सिस की तरफ है तो इसका आपका आ जाएगा और X का जो डायरेक्शन है यहाँ से A और यहाँ से A प्लस एल हो जाएगा। सिंपली ऐसे जो काम हम AB में किए हैं वही काम हम क्या कर लेंगे, BC में भी कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, I DL क्या हो जाएगा, सिंपली L, तो यहाँ से जो डायरेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस एल, A और ये L, तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा इसका जो DL क्या हो जाएगा, सिंपली L, और ये हो जाएगा कितना, Z एक्सिस में, सो J क्रॉस B का वैल्यू आपको दिया हुआ था B0 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, X इसमें हो जाएगा X बाय एल, X हो जाएगा A प्लस एल, तो सिंपली I, और ये तो K है, J इंटू के दैट इज I। तो यहां से आपका जो वैल्यू आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, B0 इंटू एल प्लस एक्स का वैल्यू इस सेंस में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा A प्लस एल, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं A प्लस एल, एल से एल कैंसिल तो A प्लस एल। ये आपका आ जाएगा फोर्स ड्यू टू BC, जिसका वैल्यू आपका क्या आ गया, ये आ गया I इंटू B0 इंटू एल प्लस A प्लस एल, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, I इंटू J इंटू के दैट इज I। ऐसे ही हम निकाल लेंगे किसका, DA का भी निकाल लेंगे, उसमें फोर्स ड्यू टू DA का निकाल लेंगे। जब हम DA का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा I। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें प्लस J है, ध्यान से देखिए J इंटू के दैट इज I, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंस में आ रहा है तो माइनस J, सो लेंथ तो इसका हो जाएगा L लेकिन ये हो जाएगा माइनस J।
क्रॉस बी नोट इंटू 1 प्लस एक्स। अब x क्या हो जाएगा, सिंपली x यहाँ पे हो जाएगा a बाय एल और इंटू के, j इंटू के डेट इज i, और माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस i लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली बी नोट इंटू एल प्लस एल से एल कैंसिल डेट इज a, और यहाँ पे हो जाएगा सिंपली i का वैल्यू। ये निगेटिव साइन अंदर ले लीजिए तो ये माइनस आई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ रहा था प्लस आई और यहाँ पे माइनस आई, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा सिंपली। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें दोनों वैल्यू सेम आता है इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। इसमें दोनों का वैल्यू सेम अपोजिट सेंस में आ रहा है और दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा। इसको अगर F1 ले लेते हैं और इसको अगर F3 ले लेते हैं तो सिंपली हो जाएगा, या एक दूसरे को क्या, ये आई में लग रहा है यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें माइनस जे आ रहा है जिसकी वजह से निगेटिव एक्स एक्सिस में लगे। अब आपको नेट फोर्स पूछे एफ नेट तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो ये एक दूसरे को घटा देगा। तो आई बी नोट एल प्लस ए प्लस का क्या हो जाएगा, ए एल प्लस एल माइनस ए माइनस एल, तो बच जाएगा सिर्फ ये। तो ये आपका नेट मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इस लूप पे। ये जो क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें हर चीज का डायरेक्शन का भी ख्याल रखा। ये एक दूसरे का मैग्नीट्यूड सेम था इसलिए आपस में कैंसिल हो गया, और दूसरा में मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसमें क्या आ रहा है बी नोट एल और इसमें भी बी नोट मल्टीप्लाई है, बी नोट सब में मल्टीप्लाई है क्योंकि बी नोट इसमें भी आपस में आप बस एक दूसरे को कैंसिल कर लीजिएगा और आपका आ जाएगा रिजल्टेंट दिस। तो ये जो है